साध्वी विभा से जानिए ग्रह नक्षत्रों की दशा और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान। संपर्क सूत्र 9935111366। जय माता लक्ष्मी। आज जो हम आपको जानकारी देने चल रहे हैं बहुत ही उपयोगी है। एस्ट्रो फॉर यू चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। अधिकांशतः जो है लोगों की जो समस्याएं रहती हैं वो ये रहती हैं कि भाई धन नहीं आता, या हमारा भाग्य कब चमकेगा, हम भाग्यशाली कब होंगे। इस प्रकार से जो है लोगों के प्रश्न आते हैं। मेरे पास कभी कभी ऐसी कुंडली आती है जिसपे जो है फलादेश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फलादेश हम ये कर सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है, इसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए, धन का अभाव तो होना ही नहीं चाहिए, धनी कुंडली है। लेकिन होता क्या है कि उसके उल्टे सब जो है उसके जीवन में चलता रहता। माने धन का अभाव वो झेल रहा होता है तो उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। जब भी हम उसे कहते हैं कि ये तो धनी कुंडली है तो कहता है माता जी क्या बात कर रही हैं, धन के लिए तो लाले पड़ रहे हैं, हम परेशान हैं और आप कह रही हैं कि धन बहुत है। तो क्यों ऐसा होता है, आज मैं आपको इन्हीं सब बिंदुओं की जो है जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। हमारे किन्हीं आदतों के कारण कुंडली में भाव बहुत अच्छा हो, हम भाग्यशाली हों, लेकिन हम जो है आचरण हमारा जो व्यवहार है उसके कारण भी हमारी लक्ष्मी रूठ जाती है। पता चला आप भाग्य से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका कर्म खराब है, आप कर्म ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है लक्ष्मी रूठ जाती है। आपके भाग्य की लक्ष्मी नहीं आपको प्राप्त हो पाती। तो आपको क्या मैं बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसकी चर्चा करूंगी। इससे संबंधित विस्तार पूर्वक भी कभी चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा पूछा तो विस्तार से भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन अभी मैं कुछ जो है बिंदुओं की चर्चा कर देती हूँ। सर्वप्रथम, जिस घर की स्त्रियाँ आजकल जो है स्त्रियाँ कामकाजी हो गई हैं, बाहर निकल करके काम करती हैं, तो उनके साथ ये सारी समस्याएं कि शाम को आई थकी हैं तो हल्का सा विश्राम कर ली या कुछ भी ऐसा। तो जो स्त्रियां जो है जिनकी दिनचर्या आप सही नहीं रहती, मानिए प्रातः काल सूर्योदय के पहले अगर उठती हो और सूर्यास्त के बाद जो है उनके सारे काम शुरू हों, जैसे लेट जाना, या तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करना, या सूर्यास्त के बाद जो है कपड़े साफ करना, सूर्यास्त के बाद बर्तन धुलना, यानी जितने भी साफ सफाई से संबंधित कार्य हैं। बहुत सारी ऐसी औरतों को आपने देखा होगा कि शाम हुई, दिन ढला और दिन ढलने के बाद तुरंत तो चली गई कपड़ा धुलने के लिए। तो ये सब बहुत ही खराब लक्षण होते हैं। साफ सफाई से संबंधित कार्य जो है संध्या बेला में नहीं करना चाहिए, ये विशेष टोटका आप जान लीजिए। दूसरी चीज़, आजकल कामकाजी औरतें हैं और पुरुषों का यानी भाइयों का, अन्यथा मत लीजिएगा, भाई लोग सुन रहे हैं, वो तो जैसे मतलब सब उन्हीं के कंधों पे छोड़ दिए। माने उनको सब्जी लाना है तो उन्हें अब चिंता नहीं, पत्नी लाएगी, उन्हें दूध जो है लेना है तो पत्नी लाएगी, कुछ भी अगर उनको मार्केटिंग करनी है तो पत्नी के थ्रू, पत्नी के द्वारा। तो इससे क्या होता है, बहुत अनिवार्य हो तो ही पत्नी के हाथ से कुछ खरीदारी करवाएं, पत्नी के हाथ से धन दिलवाएं। क्योंकि अगर पत्नी आपकी भाग्यशाली है तो अब फिलहाल पत्नी तो लक्ष्मी स्वरूपा होती ही है, वो तो लक्ष्मी है। तो जब आप लक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मी का आदान प्रदान करवाते हैं, आदान तो हो जाए, प्रदान अगर आप करवा रहे हैं तो ये आपके लिए अहितकर है। आपके भाग्य की लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है। और आजकल तो स्थिति ये है कि संध्या बेला में ही लोगों की खरीदारी होती है। तो संध्या बेला में अगर आप धन किसी को देते हैं, प्रातः काल जो है आप बिना भगवान के लिए, माने जो है इसका भी मैं विस्तार से कभी चर्चा करूंगी कि आप प्रातः काल अगर किसी को धन देते हैं, उसके पहले अगर आपको प्रातः काल कुछ खरीदना है, उसके पहले आप ऐसा क्या कर लें कि जो है वो समस्याएं दूर हो जाएं। इसका मैं जो है दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित शीघ्र होंगी। प्रथम पार्ट में मैं सिर्फ यही बताऊंगी क्या नहीं करना चाहिए। तो आप जो है प्रातः काल किसी को धन न दें, और धन देने की स्थिति आए तो स्वयं आप कुछ खरीदारी कर लें, पत्नी को इसमें आगे न करें। इसके अलावा जो है संध्या बेला में पत्नी सब्जी साग कुछ भी जो खरीदने जाती है उसमें आप जाएं या घर का कोई सदस्य जाए, वो धन आदि दे, वो चूज कर ले, पसंद कर ले उन्हें क्या क्या लेना है, लेकिन पैसे लेन देन का कार्य जो है वो अन्य कोई व्यक्ति करे तो धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, ऐसे घर में धन लक्ष्मी टिकी रहती है। लेकिन अगर आपने अपनी
जो है पत्नी के द्वारा धन आदि दिलवाया तो जो है ठीक नहीं होता। अब पत्नी के हाथ से क्या कभी धन ही नहीं दिलवाना चाहिए? नहीं दिलवाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लक्ष्मी, आपकी जो घर की लक्ष्मी है वो अत्यंत भाग्यशाली हो, उसके द्वारा धन का आगमन जो है बहुत अधिक हो जाए घर में, तो जो है पत्नी से केवल और केवल दान के लिए धन निकलवाइए। पत्नी अगर दानी होती है, वो दान के निमित्त अगर धन निकालती है, किसी प्रकार का यानी ये नहीं कि बदले में उससे कुछ प्राप्त करे उस धन से, नहीं, अगर केवल और केवल निमित्त दान है तो दान के लिए निकाला गया धन पत्नी के हाथ से अगर आप दिलवाते हैं तो ये आपके भाग्य को चमकाएगा। आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होंगी। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ दान होता है, जहाँ धर्म होता है, जहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, जहाँ नारायण की भक्ति होती है और जहाँ पे सुख माने पूर्वक लोग एक दूसरे के साथ रहते हो, चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक हो, सब में समान अवस्था में रहने वाले लोग, शांति से रहने वाले लोग, कलह नहीं करने वाले लोगों के घर में वो स्थिर निवास करती है। जहाँ संध्या बेला में लोग बैठ करके भगवान का स्मरण करते हों, प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जग करके साफ सफाई कर लें घर का और स्नान बना करके भगवान का स्मरण करते हों, ऐसे जगह लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती है। जबकि उनका स्वभाव क्या है? उनका नाम चंचला है, तो उनका चंचल स्वभाव है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाती। लेकिन अगर आप इस तरह का परहेज किए तो आपके घर लक्ष्मी स्थिर रहेंगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसका अग्रिम भाग जो है मैं लेकर शीघ्र उपस्थित होंगी कि कैसे आप लक्ष्मी को स्थिर अपने घर में रख सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। आपका जीवन जो है खुशियों से भरा हो। आप पर भगवान नारायण की और माता लक्ष्मी सदैव कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम। वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत आभार।